हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पे। और आज हम सीखने जा रहे हैं नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट। नेटवर्क डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं। आई होप आप सभी को मालूम होगा कि नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से रूल है। अगर आपको नहीं मालूम तो घबराए मत, हमने ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है। आपको इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। अगर आपको रूल्स पता है तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। हमारा पहला एग्जाम्पल है, ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 एक्टिविटीज डेजिग्नेटेड फ्रॉम ए टू एफ विद द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो एग्जाम्पल में हमें सभी रिलेशनशिप दी गई है, तो इसे देखकर हमें नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, ए इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा डायग्राम ए से स्टार्ट होता है, पर उससे पहले हमें वो भी देखना है कि एग्जाम्पल किसके लिए दिया गया है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि ये एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ के लिए दिया गया है। तो ये सभी सारी एक्टिविटीज़ दे रखी है। तो पहली एक्टिविटीज़ है ए। तो ये हो गई हमारी पहली एक्टिविटीज़ ए। फिर दूसरा पॉइंट दे रखा है, बी एंड सी कैन बी डन कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली का मतलब है दोनों साथ में हो रही है। एंड मस्ट फॉलो ए। इसका क्या मतलब हुआ कि बी और सी दोनों साथ में हो रहे हैं और वो ए को फॉलो कर रहे हैं। मतलब यहाँ से दो एक्टिविटीज़ हो रही है ए के ख़त्म होने के बाद। तो ये हो गई हमारी बी और ये हो गई हमारी सी। आगे क्या दिया है, बी मस्ट बी प्रोसीड डी। मतलब बी के बाद डी हो रही है, तो हम बी के बाद डी को दिखा देते हैं। फिर क्या है, ई मस्ट बी सक्सीड डी। इसका मतलब है कि ई को होने के लिए सी का होना जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज में सी के बाद ई होगा, बट इट कैन नॉट बी स्टार्ट अंटिल बी इज कंप्लीट। मतलब कि ई को होने के लिए सी तो जरूरी है ही, बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल बी इज कंप्लीट। इसका क्या मतलब हुआ कि बी का भी पूरा होना जरूरी है। मतलब सी के बाद ई तो हो ही रहा है, बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल बी इज कंप्लीट। मतलब हमें यहाँ पर एक डमी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर आगे क्या दिया हुआ है, लास्ट जॉब एफ इज डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ बोथ। कंप्लीशन ऑफ बोथ और एफ ये लास्ट जॉब है। तो कंप्लीशन ऑफ बोथ मतलब डी और ई के कंप्लीशन के बाद हमारा एफ होगा। जो एफ एक्टिविटी है वो लास्ट एक्टिविटी है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, तो सिंपली हम हमारे डायग्राम में कुछ चेंज करते हैं। जो लास्ट एक्टिविटीज़ है वो हमारी एफ है और उसके लिए ज़रूरी है डी और ई। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये हमारा हुआ नेटवर्क डायग्राम। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ हमें इवेंट दे रखी है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें सभी एक्टिविटीज़ दे रखी थी और यहाँ हमें इवेंट दे रखी है। अभी इसमें क्या डिफरेंस आएगा, जैसे कि इसमें ये हो गई हमारी एक्टिविटी और ये हो गया हमारा इवेंट। मतलब दो इवेंट होने के लिए बीच में कुछ एक्टिविटीज़ होगी, तो पहले से दूसरा इवेंट कुछ होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है।
तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं इवेंट्स। सबसे पहले दिया है हमें 1 जो हमारा इवेंट है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा पहला इवेंट। ये डैश दिखा रहा है कि इसके पीछे कोई एक्टिविटीज़ या कोई इवेंट नहीं हुआ। हम यहाँ इवेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कोई इवेंट पीछे नहीं है। हमारा दूसरा पॉइंट है जिसके पीछे एक एक्टिविटी हो चुकी है, मतलब ये हमारी पहली एक्टिविटी। तो यहाँ हम सिंपली 2 को पुट कर देते हैं। इसके बाद दिया गया है 3, 4 और 5, और इसके प्रेडेसेसर है 2। 3, 4 और 5 के प्रेडेसेसर है 2। इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसका टेल होगा किसका, 3, 4 और 5 का, वहाँ इवेंट होगी ये 2 वाली। तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5। आगे क्या दिया गया है कि जो 6 नंबर है उसके पीछे है तीसरी और 5वीं इवेंट। तो हम तीसरी और 5वीं इवेंट, मतलब यहाँ हम 6 को ले लेते हैं और वो 3 और 5 से फॉलो हो रही है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 7वीं इवेंट फॉलो हो रही है 3 और 4 से, मतलब 3 और 4, तो मतलब यहाँ हम 7 को ले लेते हैं। आगे दिया गया है 8वां, उसके पीछे है 3 और 7, तो ये रहे हमारा 3 और ये रहा हमारा 7, तो सिंपली ये हो गया हमारा 8वां। अगला इवेंट दिया हुआ है 9वां और उसके पीछे है 7, मतलब यहाँ 7 है तो हम सिंपली यहाँ पर 9 ले लेते हैं और इसे ऐसे एरो दिखा देते हैं। अब आगे क्या है, जो 10वां इवेंट है उसके पीछे है 3, 6, 8 और 9, और वो हमारा लास्ट इवेंट है। मतलब कोई भी इवेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, मतलब कोई भी इवेंट अकेला नहीं छूटना चाहिए। और वैसे ही हमारे सभी इवेंट लास्ट इवेंट 10 नंबर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 10 ले लिया और 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर को कनेक्ट कर लिया। तो इस सम को हम ख़त्म करने से पहले एक करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर 3 और 7 दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 7 को छोड़ दिया है, तो उसे भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हो गया हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 2 से पहले 1 है, 3 से पहले 2 है, 4 से पहले भी 2 है, 5 से पहले भी 2 है, 6 से पहले 5 और 3 दोनों हो गए, 7 से पहले 4 और 3 दोनों हो गए, 8 से पहले 3 और 7, 9 से पहले 7 और आखिर में 10 से पहले 3, 6, 8 और 9 सभी हो गए। मतलब हमारा एग्जाम्पल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए हमारा तीसरा एग्जाम्पल है एक्टिविटीज़ पर। हमें कोई भी सम शुरू करने से पहले देख के हमारे सम में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हमें एक्टिविटीज़ दी हुई है। तो यहाँ दिया गया है, पहली हमारी एक्टिविटीज़ है ए, जिसके पहले कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई, मतलब यहाँ पर डैश है, और सेम बी में भी डैश है। तो हमारा स्टार्टिंग हो रहा है कुछ इस तरह। ये हमारी हो गई ए एक्टिविटीज़ और ये हमारी हो गई एक्टिविटीज़ बी। एक्टिविटीज़ बी आगे क्या दिया हुआ है सी, और उससे पहले हुआ है ए, और उससे पहले हुई है एक्टिविटीज़ ए। तो ये हो गया हमारा सी। सी के बाद है डी, और डी से पहले हुआ है बी,
तो ये हो गया हमारा डी। अगला है ई। ई से पहले है ए। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ ए के साथ ए के बाद हमारा ई है। फिर है एफ, जिससे पहले एक्टिविटीज हुई है बी। फिर है हमारा जी, जिससे पहले सी और डी हुए हैं। मतलब ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा डी। पर आगे देखें तो उसके बाद है एच, जिसका इमीडिएट प्रीडेसेसर है जी एंड एफ। तो सबसे पहले हम यहाँ जी को दिखा देते हैं। ये हमारा हो गया सी और ये हमारा हो गया डी। ये हो गया हमारा जी। और जैसे कि हमने देखा एच से पहले जी और एफ एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ये रहा हमारा जी और ये रहा हमारा एफ। तो वो हो गया हमारा एच और इसे हम चेंज कर देते हैं। और इसे हम चेंज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एफ। तो कुछ ऐसे तरह तो कुछ ऐसा हमें दिया गया है। उससे आगे है आई, जिसका प्रीडेसेसर है ई। तो ये हो गया हमारा आई। आगे है जे और उसका प्रीडेसेसर है एच और आई। तो हमारे पास एच है और हमारे पास आई है, तो हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है। आगे हमें दिया गया है जे, जिसका प्रीडेसेसर है एच और आई। तो ये हो गया हमारा जे। और लास्ट में है के, जिसका प्रीडेसेसर है जे। तो ये हो गया हमारा के। तो चलिए फिर से एक बार इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है ए और बी, जिसका कोई प्रीडेसेसर नहीं है। फिर है सी, जिसका प्रीडेसेसर हो गया ए। डी के लिए हो गया प्रीडेसेसर बी। ई के लिए हो गया ए। एफ के लिए ये हो गया बी। जी के लिए सी और डी प्रीडेसेसर दो दिए गए हैं। ये जी रहा हमारा और ये रहे हमारे दो एक्टिविटीज़ सी एंड डी। आगे है एच, जिसके दो प्रीडेसेसर है जी और एफ। फिर है आई, जिसका प्रीडेसेसर है ई। फिर है जे, जिसके दो प्रीडिसेसर है एच और आई, ये दोनों। फिर है के, जिसका प्रीडिसेसर है जे, जिसका प्रीडिसेसर है जे। और के हमारी लास्ट एक्टिविटीज थी। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ ए नेटवर्क फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज। फिर से हमें एक्टिविटीज दी हुई है। सबसे पहले हमें दिया गया है ए एंड बी कैन बी कैरिड आउट एट अ सेम टाइम। मतलब ए और बी
दोनों एक ही साथ हो रहे हैं। एंड और आगे क्या लिखा है, दे रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ द जॉब। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग विथ एक्टिविटीज ए एंड एक्टिविटीज बी। आगे क्या दिया है, सी एंड ई फॉलो ए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्टिविटी सी एंड ई है वो ए से फॉलो होती है। तो ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा ई। तो कुछ ऐसी तरह हम उसे दिखा देते हैं। आगे है आफ्टर सी फॉलो डी। इसका मतलब है सी के बाद हमें डी पे जाना है। तो ये हो गया सी के बाद हमारा डी। आगे क्या है, एफ डिपेंड्स ऑन ई एंड डी। तो जो एफ है वो ई एंड डी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास ई है और हमारे पास डी है, तो हम इसे ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर डमी को प्रोवाइड कर लेते हैं कुछ ऐसी तरह, और ये हमारा हो गया एफ। पांचवा हमारा स्टेप है नाइदर आई नॉर के कैन बी स्टार्टेड बिफोर बी इज कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि आई और के बी के कंप्लीशन से पहले नहीं स्टार्ट हो सकते, बट दे कैन कॉन्करेंटली परफॉर्म्ड। इसका मतलब है कि वो दोनों साथ में परफॉर्म हो रहे हैं। मतलब बी के बाद हम सिंपली आई और के को हम दिखा देते हैं। तो ये हो गया हमारा के और ये हो गया हमारा आई, जो दोनों कॉन्करेंटली हो रहे हैं। आगे है ई मस्ट बी कैरिड आउट बिफोर जी। ई मस्ट बी कैरिड आउट बिफोर जी, मतलब ये हो गया हमारा जी। सिंपली जी से पहले ई हो रहा है। फिर है जे डिपेंड्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ आई एंड के। तो हमारे पास के और आई है और उसके कंप्लीशन के बाद जे एक्टिविटी हो रही है। तो ये हो गई हमारी जे एक्टिविटी, और इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं डमी से। आगे का पॉइंट है सी एंड ई कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। तो हमने पहले से ही दिखा दिया है कि सी एंड ई, ये जो सी है और ई है, ये रहे हमारा सी और ये रही हमारी एक्टिविटीज ई। वो दोनों के लिए क्या दिया गया है, सी एंड ई कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, मतलब वो दोनों साथ हो रही है, वो हमने पहले से ही दिखा दिया है। अगला पॉइंट है एच कैन बी स्टार्टेड व्हेन जे एफ जी आर कंप्लीटेड। मतलब हमारा जो एच है वो जे, ये रहा हमारा जे, ये रहा हमारा एफ और ये रहा हमारा जी, उसके बाद एच हो रहा है। तो हम सिंपली इन तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी एच। आगे दिया गया है एच इज द लास्ट एक्टिविटी, मतलब यहाँ हमारा डायग्राम खत्म हो गया। अब यहाँ से आगे कोई एक्टिविटीज नहीं है। आशा है आप सभी को नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो अच्छी तरह से समझ आ गया है। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।